आगरा पहुंचे कथावाचक भागवत आचार्य ठाकुर देवकीनंदन महाराज ने पत्रकार वार्ता में कहा कि देश का संविधान सबके लिए एक है, सबको न्यायपालिका पर भरोसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम न्यायपालिका के जरिए ही ज्ञानवापी और मथुरा की मस्जिद भाईचारे से चाहते हैं। उन्होंने कहा ज्ञानवापी में सभी साक्ष्य अभी मिले हैं, वो भगवान शिव के हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम कोर्ट से ये मांग करते हैं कि इन साक्ष्यों के आधार पर शिव जी की पूजा अर्चना होनी चाहिए, जिसके लिए कोर्ट एक पुजारी का बंदोबस्त करे। उन्होंने मांग की कि मुस्लिम धर्मगुरु अगर नमाज के लिए अनुमति मांगते हैं तो हमें भी जामा मस्जिद में भागवत कथा करने की अनुमति मिलनी चाहिए। उन्होंने ये दावा किया है कि औरंगजेब ने हमारे देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ा, ये सत्य है। उसने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मशहूर कथावाचक ने मदरसों पर भी अहम बयान दिया। उन्होंने कहा हमारे बच्चों की एक विवाह एक तरह की पढ़ाई होनी चाहिए, कोई मदरसों की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, जिससे निश्चित तौर पर देश का भला होगा। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर उन्होंने कहा कि जो लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं उन पर आजीवन राजनीति करने के लिए बैन लगा देना चाहिए। देखो, अभी मैं तीनों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अभी हालांकि दो की लड़ाई, एक की लड़ाई पूरी हो चुकी है। मेरे लिए मेरे आगे दो की लड़ाई बाकी है, एक ज्ञानवापी मंदिर और एक मथुरा। इन दो की लड़ाई मुझे लड़ने दीजिए। आप सब जितने भी सनातनी हैं, हम संविधान के माध्यम से, संविधान का पालन करते हुए कानून के माध्यम से हम ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आप हमारा साथ दीजिए। मैं साथ इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि हमारा संविधान का जो सुप्रीम कोर्ट का जो लोगो है वो क्या है? यतो धर्मो ततो जय, सत्यमेव जयते, यही है ना? सत्य क्या है? औरंगजेब ने आक्रमण किया कि नहीं? सत्य क्या है? उसने हमारे देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ा कि नहीं? सत्य क्या है? उन लोगों ने हमारी भावनाओं का के साथ खिलवाड़ किया कि नहीं? हमारी बहन बेटियों की अस्मिता लूटी कि नहीं? यही सत्य है ना? अगर ये सत्य है तो हमें अपने देवी देवताओं को इन लोगों की गुलामी से आजाद करना है, जिससे ये बजू न कर सकें, हमारे सिर पर हाथ न धो सकें, कुल्ला न कर सकें, पाँव न धो सकें। इसके लिए हमें अपने देवी देवताओं को भी इन लोगों से आजाद कराना होगा कोर्ट के माध्यम से। ये विवाद न उठाएं, क्योंकि अगर आप ऐसी जगहों पर नवाज अदा करने की बात मांगेंगे तो हम हर जगह पर भागवत कथा करने का, फिर हम भी कह देंगे कि हमें जामा मस्जिद में भागवत कथा करनी है। फिर आप बताइए उचित है कि अनुचित है? तो जो प्लेस हैं उन प्लेसों को वहां रहने दिया जाए, और जो हमारे आध्यात्मिक पुरातन स्थान है वो हमें कानून के माध्यम से या भाईचारे के माध्यम से वापस मिले। 353 साल पुरानी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और आगे भी ये लड़ाई जारी तब तक रहेगी जब तक हमारे शिव जी को हम आजाद न करा लें। आप सबके माध्यम से एक और प्रार्थना करना चाहता हूं, जब तक इस केस पर निर्णायक फैसला कोर्ट न दे तब तक एक पंडित जी की व्यवस्था कर दी जाए, जिससे वहां शिव जी का अभिषेक होता रहे, क्योंकि हमारे देवी देवता बिना पूजा के, बिना मंत्रों के उनको शुद्धिकरण नहीं हो सकता। इसलिए एक पंडित जी, चाहे वो प्रशासन की देखरेख में जाएं, वहां पूजा करें, अभिषेक करें। ऐसी मांग में आपके चैनलों के माध्यम से